कुल मिलाकर के जागो उठो, स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि जागो उठो और तब तक मत रुको जब तक अपनी मंजिल को प्राप्त न कर लो। ये बिल्कुल तो सही मंजिल क्या है? मंजिल ये मंजिल अपने आप को इतना एक्टिव कर लेना है कि आपके दिमाग से कुछ ऐसी ऐसी चीज़ निकलेंगी जो आप भी नहीं सोच पाओगे कि मैं ऐसा था। तो मंजिल तो यही है ना, हर आदमी चाहता है कि हम खुश रहें, हर आदमी चाहता है कि हम आनंदित रहें, हर आदमी चाहता है कि मस्त रहें। तो कुल मिलाकर खुश रहना, प्रसन्न रहना, यही मंजिल है व्यक्ति की। अगर हताश रहे, निराश रहे, तो कौन चाहता है निराश रहना, कौन चाहता है दुखी रहना? खुश और प्रसन्न रहना ही जीवन का आखिरी उद्देश्य होगा इस उम्र में। हाँ, और आप नहीं ये प्रत्येक उम्र में नहीं हाँ, इस कोई उम्र में किसी तो भी होगा उम्र ही में नहीं होगा। चाहता वे व्यक्ति जो दुखी रहे, निराश रहे। आज देखते हैं अपन विद्यार्थी थोड़ी सी असफलताएं हाँ। मिल जाए तभी बहुत सारे ऐसे नकारात्मक कदम उठा लेते हैं जो उनको नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक वो जीवन का जो लक्ष्य है उसको बहुत छोटा मान के वो चलते हैं। तो इस तरह से एक आनंद से भरा हुआ जीवन हो, प्रसन्नता से भरा हुआ बिल्कुल जीवन हो, बिल्कुल। तो कहाँ से हर मिलेगा, किस प्रकार से मिल पाएगा वो? हर व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी में अपने लक्ष्य के अलावा दूसरी लाइन भी कंटिन्यू रखनी चाहिए। लक्ष्य एक जरूरी हाँ, नहीं है। लक्ष्य के अलावा अपना जीवन एक रुचि अपनी रुचि, एक अपने जीवन को आनंद से भरने के हाँ कुछ जी, रास्ते भी व्यक्ति को रखने चाहिए। रास्ते रखने चाहिए बिल्कुल। और ऐसा तभी होगा जब आपकी दिनचर्या एक संयमित और दिनचर्या निरंतरता। संयमित, वो तो एक महत्वपूर्ण इन्होंने बात कही। संयमित का मतलब जैसे कृष्ण है, उन्होंने कहा भाई एक जीवन युक्त होना चाहिए, है ना? जीवन में यो नहीं है कि भाई कब जब मनुआ उठ गए, जब मनुआ खा लिया, जब मनुआ पी लिए। नहीं, तो इस प्रकार हार विहार सब चीजों में अपना एक सारी संतुलित होना चाहिए। हर विहार और आपका विचार पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ। अगर विचार पॉजिटिव हो गए तो आप बिल्कुल तो पॉजिटिव विचार कैसे होंगे? जो आप करोगे ना, यहाँ योग प्राणायाम आके करोगे तो आपके आलतू फालतू जो दिमाग में भरा है वो ऑटोमेटिक निकलने लग जाएगा। पॉजिटिव का मतलब यही है कि जब आप सकारात्मकता से भर जाओगे तो ऑटोमेटिक नकारात्मकता प्रवेश ही नहीं करेगी। नकारात्मक तो हट ही जाएगी जैसे आप चाहो। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमें यहाँ पर समय दिया। धन्यवाद। जैसे किलोमीटर दूर से आता हूँ यहाँ 5 किलोमीटर दूर से आते हो? हाँ जी सर, 5 किलोमीटर दूर से आता हूँ और पैदल तो आ नहीं सकता, इसलिए गाड़ी लाता हूँ। तो मैं यूँ नहीं सोचता कि खर्चा होगा नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे जो फ़ायदा हो रहा है उस खर्चे से बहुत ज़्यादा है। कहा भी तो गया है जैसे स्वास्थ्य संपत्ति है, अगर स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं है। पहला सुख निरोगी काया। वो तो है ही है, पहला सुख निरोगी काया। वो तो शुरुआत से ही अपने बुजुर्गों ने जो बनाया है वो बिल्कुल सही है। आज के ज़माने में चाहे युवा पीढ़ी हो, चाहे कोई भी हो, जन मानस का कोई भी आदमी, उनको ये प्राणायाम और योग पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए। आज की जो युवा पीढ़ी है तो भाई साहब आप उसको क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि अपने घर में सोते सोते पड़े पड़े रहें नहीं रहें, यहाँ पर आएँ या किसी भी जगह जाएं और अपना योग और प्राणायाम और टहलना ये कंटिन्यू रखें, ताकि इनका दिमाग भी सही रहेगा और इंटेलिजेंट भी होंगे, सफलताएं भी मिलेगी। कितनी अच्छी बात कही कि घर पे पड़े न रहे। वास्तव में युवा कौन है? युवा वो है जो उत्साह से भरा हुआ है, युवा वो है जिसके अंदर ऊर्जा है। तो और क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? मैं ये कहना चाहूँगा कि दिमाग में कोई नेगेटिविटी ना रखें, पॉजिटिव होके अपने आप को ज़िंदगी को योग से जोड़ें। योग से जोड़ेंगे तो आपको अपने आप ही एक जो चेंज नज़र आएगा वो ऐसा आएगा कि आप समझ ही नहीं पाओगे ये कैसे हो गया। अच्छा, तो हाँ, एनर्जी जैसे मान लो अगर जैसे शरीर ही अगर अस्वस्थ हो जाता है तो ऑटोमेटिक नेगेटिविटी तो आ ही जाती है, नकारात्मक भावना आ जाती है। तो लेकिन जब आप इधर प्राणायाम और योग व्यायाम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप ठीक हो गए, आपको पता नहीं चलेगा। और यहाँ कंटिन्यू आ रहे हो तो इसका मतलब ये है कि आप ठीक हैं। जिस प्रकार सूर्य के हाँ, जैसे सूर्य के पास अगर अपन यहाँ पर तो ऑटोमेटिक ही अपनी जो सर्दी है वो दूर हो जाती है। इसी प्रकार व्यायाम प्राणायाम से आदमी की जो बीमारी है या उसका जो अवसाद, उसके निराशा, हताशा, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सारी चीज़ें स्वतः ही ख़त्म हो जाएंगी जब आप आते रहोगे, और सोचते रहोगे तो कुछ भी ख़त्म नहीं होगा। यहाँ आओ और कुछ करो, और आप कर के आप इतना अपने आप को मजबूत कर लोगे कि आप अगर 2 दिन नहीं आओगे तो आपको लगेगा मेरे कुछ जीवन में आज कुछ कमी रही। वास्तव में जिस प्रकार व्यक्ति को जैसे
पानी व्यक्ति के लिए आवश्यक है, भोजन व्यक्ति के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आज वर्तमान में जो प्राणायाम, व्यायाम, ध्यान ये आवश्यक है, अनिश्चित है। आज की भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ पल जो हम यहाँ बिताएंगे वो हमारे पूरे दिन भर को एकदम ऊर्जावान बनाए रखेंगे। इनका कहना है कि ऊर्जा से भर देगा, जो इस समय जो निकलता है अपने पास थोड़ा, ये पूरे दिन भर एक ऊर्जा प्रदान करता है। बिल्कुल 100%। एक बार आप आजमाएं और ये चीज़ 15 दिन करके देखें, 16वें दिन आप अपने आप आ जाओ। भाई साहब का कहना है कि कोई अगर मान लो व्यायाम प्राणायाम ये करता नहीं है, लेकिन वो कम से कम 15 दिन तो करके देखे, तो वो स्वतः ही उसको लाभ मिलेगा और उस लाभ से प्रेरित हो करके और लंबा समय वो देगा इसमें। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं तो सभी को यही कहना चाहूँगा, अपना बिस्तर छोड़ो, सुबह से उठो, चाहे कोई सा भी गार्डन हो वहाँ जाओ, टहलो, खुली हवा में गहरी गहरी सांसें लो, आपको ऑटोमेटिक वैसे ही फायदा हो जाएगा।